Hello bachcho, let's read the question. The question is, if the earth did not have an atmosphere, would its average surface temperature be higher or lower than what it is now? जितना अभी सरफेस टेम्परेचर है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो सरफेस टेम्परेचर हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स होती हैं और इन लेयर्स में से कुछ लेयर्स कुछ वेव्स को तो नहीं आने देती हैं, रेडिएशन को। जैसे हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो यूवी रेज को क्या कर देती है, रोक देती है। तो यूवी रेज को ये सरफेस पर नहीं आने देती है। ठीक है, तो यूवी रेज से तो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं उनको ये नहीं रोक पाते हमारी सरफेस की लेयर। जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इंफ्रा रेड रेडिएशन जो सन से आती है, ठीक है, जो रेडिएशन होती है इंफ्रारेड रेज की ऑफ द सन, वो क्या करती है, सन तक आती है, सन की अर्थ की सरफेस तक आती है, रीच कर जाती है और अर्थ सरफेस, और अर्थ की सरफेस पर पहुंचेगी तो ये रेडिएशन है, तो ये क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को हाई करने की काम करेगी। तो ये क्या करती है, सरफेस को हीट करती है, वार्म रखती है। ठीक है, और नाइट में भी। अब क्या होता है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, हमारे यहाँ का होता है गैसेस जो निकलती हैं, जो हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं जैसे CO2 हो गया, हमारे पास CFC हो गया। ये गैसेस जो हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पर एक लेयर बना लेती है। सपोज ये अर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है इन गैसेस की। ठीक है, जो हमारी होती है CO2 CFC, इन गैसेस की, जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है अर्थ की सरफेस का। क्योंकि जैसे अर्थ की सरफेस पर आई ये वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन आई, ये क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाना चाहती हैं इस तरह से, तो ये वापस इनको क्या करता है, अर्थ की सरफेस पर ही रिफ्लेक्ट कर देती है। जो लेयर बनी हुई है CO2 और CFC की, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को वापस अर्थ की सरफेस पर क्या करती है, रिफ्लेक्ट, ये जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक द रेज ऑन अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर हो गया अर्थ का वो क्या हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन में रिचर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, बहुत सारी आ रही हैं, फिर वो यहाँ से इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर फिर अर्थ की सरफेस पर आ रही है, फिर अर्थ की सरफेस पर आ रही हैं। तो इस वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंफ्रारेड रेडिएशन जो हो जाती है वो रिचर हो जाती है। रिचर, हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हो जाता है रिचर इन इंफ्रारेड रेज। ठीक है, और इंफ्रारेड रेज का टेम्परेचर रेडिएशन वैसे भी ज्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो ये अर्थ सरफेस को क्या रखती है, वार्म रखती है। अगर मेरा ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर जो होगा वो कम होने लगेगा। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर एब्सेंट होगा, फेयर एब्सेंट हुआ, तो क्या होगा, अब ये रिफ्लेक्ट बैक भी नहीं कर पाएंगे अर्थ की सरफेस पर। तो टेम्परेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अब अर्थ की सरफेस पर जो इंफ्रारेड रेस जो आ रही थी वो क्या हो जाएंगी, अब नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, फॉल ऑफ हो जाता है। तो इनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल ऑफ हो गया। क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनकी वजह से टेम्परेचर हाई रहता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर जो हो जाएगा वो फॉल ऑफ हो जाएगा और लोअर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो होगा, एवरेज सरफेस टेम्परेचर वो लोअर हो जाएगा, जो कि अब है उससे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।